देखिए जैसे कि यूपीपी का एग्जाम आ रहा है, तो हम लोग अपने यूपीपी के एग्जाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हिंदी में मैं आपको एक ही इस वीडियो में मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं, एबीसीडी। एबीसीडी होते हैं कि क ख होते हैं, क ख ग होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें और भी वर्णमाला में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, चलते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है वर्णमाला। तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला को दो भागों में मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। स्वर और स्वर। वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में कुल 13 स्वर होते हैं, कुल 13 स्वर को मान सकते हैं, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और दो अयोगवा होते हैं। अयोगवा अंग और अयोगवा ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसको पहले डिटेल में देख लेते हैं, फिर इधर चलते हैं हम लोग व्यंजन की तरफ। तो फिर देखिए जो हमारे स्वर है, ये जो स्वर है हमारे, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर। मूल स्वर क्या होता है, जो किसी से मिलकर बने नहीं होते, जैसे अ ई उ री। ये हमारे क्या है, मूल स्वर है, चार होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं जो दो के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दीर्घ स्वर को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दो दीर्घ स्वर जो होते हैं, जो क्या होता है, एक ही जैसे स्वरों से मिलकर, जैसे और अ मिलके आ हो गया, ई और ई मिलके बड़ी ई हो गया, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होता है, संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होता है, तो ऐसे स्वर जो दो मतलब भिन्न स्वरों से मिलकर बना, जैसे अ और ई। अ और ई ये दोनों मिलके क्या बना दिए, ए। फिर अ और ए मिलके बनाया ए। ठीक है, इसकी मात्रा देखिए ये होती है, और इसकी मात्रा क्या होती है, ये इसकी मात्रा होती है। अ प्लस उ मिलके ओ बना दिया, ओ की मात्रा आपको पता है ऐसे होता है। और अ ओ की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है, अ और ओ मिलके अ बना दिया, तो ये इसको दो भागों में बांट दिया। उच्चारण स्थान इसका याद कर लीजिए। जैसे अ आ कंठ से शुरू कीजिए पहले। फिर तालु पे आइए, ई ई। उ ऊ ओष्ठ से, और री री मूर्धन्य से। ठीक है, अ आ कंठ से, कंठ के बाद आता है तालु, तालु के बाद आता है ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद आता है मूर्धन्य। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अ आ दो चीजें कंठ से बोली जाती है, दो चीजें तालु से, और दो चीजें ओष्ठ से। और री जो होता है मूर्धन्य से बोला जाता है। अब देखिए ए किससे बना था, ए देखिए किससे बना था, अ और ई से बना था, इसीलिए कंठ और क्या हो जाएगा, तालु। कंठ और तालु से ए को बोला जाता है, ए और ए को। ओ और औ को कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से, कंठोष्ठ से। ठीक है, अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है, इसमें नाक नाक से सांस निकलता है। ठीक है, और विसर्ग जो होता है इसमें मुंह मुंह से निकलता है, ये ह की तरह बोला जाता है, या ह के जैसा इसका साउंड आता है। ठीक है, ये अनुस्वार हो गया। एक होता है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक में क्या होता है, मुंह से श्वास निकलता है, और नीरनासिक में ना तो मुंह से ना ही नाक और मुंह दोनों से निकलता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन देखिए आपको एग्जाम में आएगा तो 39 बोलना है। इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 35 और चार संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, छ त्र ज्ञ श्रम। तो इन सबको मिला के हम 39 बोलते हैं, कभी कभी 35 भी आ जाता है। तो आप ध्यान देंगे। देखिए आपको याद करने का तरीका क्या है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब म। इसको याद करने का तरीका है कचट तप। कचट तप से याद कर लीजिए, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। इसमें इसको देखिए, इसको बोलने का जो है, ड और ढ जो होता है इसमें द्विगुण होते हैं, ड और ढ द्विगुण। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ड और ढ को द्विगुण कहते हैं। ठीक है, और य और ल व को अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। स- देखिए तालव्य स मूर्धन्य स दंत स। ठीक है, तालव्य स मूर्धन्य स दंत स। और ह को उष्मीय व्यंजक कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आ गया। और संयुक्त व्यंजन आप देखिए, तो कहने का मतलब है, अब इस किसको कहाँ से बोला जाता है, तो क से लेके म तक स्पर्श व्यंजक है।
अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पे मतलब के से कंठ, तो पहला KTM2, तो क वर्ग को कंठ से बोला जाता है, च वर्ग को तालव से बोला जाता है, ट वर्ग को मूर्धन्य से बोला जाता है, डी वर्ग को सॉरी त वर्ग को दांत से दंत से बोला जाता है, और प वर्ग को ओष्ठ से बोला जाता है। KTM2, ठीक है, याद रहेगा, KTM2। अब यहाँ पर आ जाइए, य वर्ग को तालु से बोला जाता है, तालु, य को तालु से बोला जाता है, र ल को दंत मूल से बोला जाता है, र ल को दंत से बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, दंत से बोला जाता है, और व को दंत ओष्ठ से बोला जाता है। तालु, दंत मूल्य और दंतोष्ठ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको भी, स को तालु से बोला जाता है, स को किससे बोला जाता है, तालु से, और मूर्धन्य स, इसको याद रखें, तालु स तालव्य स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, इसको दंत स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दंत स। और ये क्या हो जाएगा, ह को कंठ से बोलते हैं, ये ह को किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। छ देखिए, छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजक होते हैं, और ये किससे मिलके बने होते हैं, छ जो होता है क और स से मिलकर बना होता है, क, और ये कौन सा स है, ये कौन सा स है बताइए, मूर्धन्य स है, कौन सा स है, मूर्धन्य स। त और र, त और र से त्र बनता है ज, और यहाँ से ज्ञ बनता है स, और ये कौन सा स है, तालव्य स, और र से स्र बनता है। तो इस तरह से आपको ये बातें पता चल गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा वर्णमाला में आ जाते हैं तो कुछ और चीजें भी होती हैं। ये देखिए, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, एक सघोष और एक अघोष। अल्प प्राण में क्या होता है, कम वायु निकलती है बोलते हैं तो, और महाप्राण में क्या होता है, अधिक वायु निकलती है। तो अल्प प्राण में आप ध्यान से देखिए कि अल्प प्राण किसको बोलते हैं, तो क, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये वर्ग जो होगा ये अल्प प्राण में आता है, ठीक है। और अंतस्थ क्या होते हैं, अंतस्थ य र ल व, और यहाँ पर ह भी आ जाता है, क्या आ जाता है, ह, ये बात याद रहेगा, यहाँ पर ह भी आ जाता है, सॉरी य र ल व होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, य र ल व। और यहाँ पे महाप्राण में क्या होता है, दूसरा वर्ग सम वर्ग, यहाँ पर देखिए विषम वर्ग है और यहाँ पर सम वर्ग है, और इसमें उसमीय आ जाता है, उसमीय में कौन सा, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ठीक है, ये आ जाता है इसमें, बात समझ में आ रहा है। और हाँ, देखिए आपको याद नहीं होगा तो अंतस्थ में क्या होता है, य, र, ल और व, ये आ जाता है अंतस्थ में। और यहाँ पर क्या आता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ठीक है, ह को कंठ से बोला जाता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन सघोष और अवघोष में जब जाते हैं तो यहाँ पर तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये सभी सघोष किससे बोलते हैं, जिसमें कंपन होता है, जिसको बोलते समय कंपन आता है। अघोष किसको बोलते हैं, जिसको बोलते समय कंपन नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ जितने भी होते हैं, अंतस्थ क्या है, अंतस्थ हमारे ग्यारह लव है, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन ड और ढ, और फिर हाँ, एक हो जाता है इसमें, पहला और तीसरा वर्ग इसमें क्या आता है। और उसमें व्यंजक, उसमें व्यंजक स, मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये सभी किसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है, अघोष में। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया ये। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, प फ ब भ म का व्यंजक क्या है, तो मैंने आपको याद कराया था, KTM2, तो ये कंठ, कचट तप बोला था, क छ ट त प, कचट तप, कचट तप। तो अब देखिए प वर्ग ये है ना, प वर्ग में क्या रहा है, ओ, ओष्ठ से बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्न में से कौन सा है, भक्ति रस का आलंबन निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले आइए आप थोड़ा सा आप रस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले रस का मतलब क्या होता है, आनंद, ठीक है, रस का मतलब क्या होता है, आनंद, ठीक है, रस का मतलब क्या होता है, आनंद, ठीक। तो रस का मतलब आनंद होता है, कुल मिला के 9 रस होते हैं, और 2 रस और इसमें जोड़े गए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो कुल मिलाकर कितने रस हो गए, 11, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप क्या बोलेंगे, 9 रस होते हैं, मुख्यतः 9 रस। अब रस के कुल 4 भाग होते हैं, 4 अंग होते हैं, एक स्थायी भाव,
एक विभाव, एक अनुभाव और एक संचारी भाव। ठीक है। अब क्या होता है स्थायी भाव, जो जन्म से मृत्यु तक नहीं जाता है, जैसे जन्म से मृत्यु तक रहता है, जब से आप पैदा लिए हैं और जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक वो भाव जो होता है आपके मन में स्थायी रहता है, तो इसको स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। ठीक, स्थायी भाव कुल मिला के हमारे मन के अंदर कितने होते हैं? 9 होते हैं मुख्यतः, लेकिन 11 इसको कर दिया गया है। किसके द्वारा? एक विश्वनाथ जी थे और एक रूप गोस्वामी थे। ठीक है। इन्होंने दो रसों को और ऐड कर दिया। स्थायी भाव हमारे कुल कितने होते हैं? 11। तो इसीलिए हमारे जो रस होते हैं वो भी कितने होते हैं? 11। तो सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो होता है उसमें रति या प्रेम स्थायी भाव होता है। हास्य में हास होता है, वीर में उत्साह होता है। देखिए वीर का आप याद रखेंगे अच्छे से, उत्साह होता है। ठीक है। करुणा, करुणा। ठीक है। करुणा का क्या होता है? शोक या पीड़ा, शोक या पीड़ा, ये भी याद रखें। करुणा का शोक या पीड़ा। भयानक का डर, रौद्र का क्रोध। ठीक है। विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है। विभत्स का क्या? विभत्स, घृणा या जुगुप्सा। विस्मय का अद्भुत, विस्मय मतलब विचारमय बोल सकते हैं, विस्मय मतलब अद्भुत। शांत का निर्वेद या वैराग्य। ठीक है। इसमें ये स्थायी भाव होता है। और वात्सल्य मतलब ममता, औ- और भक्ति मतलब ईश्वर प्रेम। ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? कुल 11 होते हैं आपके रस। 11 रस होते हैं। इसमें से दो रस कौन कौन से? वात्सल्य और भक्ति, ये बाद में जोड़ा गया। देखिए श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आपका ये भी आ जाता है, कौन सा रस? ये दोनों रस आ जाता है, लेकिन इसको विश्वनाथ जो थे उन्होंने वात्सल्य रस बना दिया, और ये कौन थे हमारे? भक्ति रस को ईश्वर रूप गोस्वामी ने दे दिया। तो आपसे अगर बोला जाए कि अ, भरत मुनि के रस छंद में कुल 8 रस थे। ठीक है। 8 रस थे। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। ये बात आप याद रखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, ये याद रखेंगे। अब देखिए स्थायी भाव का कारण विभाव क्या होता है? विभाव, ये तो आप जान गए 11। अब विभाव जो होता है, स्थायी भाव का कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है। स्थायी भाव किस कारण से आते हैं उसको क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। एक होता है आलम्बन, जिस व्यक्ति के मन में आता है। एक होता है उद्दीपन, मतलब वस्तु या परिस्थिति को देखकर जिस आते हैं, किसी वस्तु को देखकर आते हैं तो आलम्बन, और किसी वस्तु या परिस्थिति में आते हैं तो उद्दीपन। अब यहाँ पर देखिए आलंबन भी दो प्रकार का हो जाता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय मतलब जिसके मन में आता है, और विषय मतलब जिसके लिए आता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव का शरीर पर प्रभाव। जो स्थायी भाव है, जैसे प्रेम, प्रेम से स्थायी भाव शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थायी भाव का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। ठीक है। स्थायी भाव का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसे अनुभाव कहते हैं। ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक, एक होता है कायिक, एक वाचिक, एक अहम है। ठीक है। तो सात्विक में क्या होता है? सात्विक 8 प्रकार का होता है। सात्विक भाव कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना, सात्विक में क्या होता है? स्तर भंग हो जाना, कंपन करना, रोमांच आ जाना, नियंत्रण नहीं रहना अपने आप पर। कायिक में क्या है? जानबूझकर कोई काम किया जाए। कायिक मतलब जानबूझ करना। ठीक है। जैसे सीटी मारना, आंख मारना, ये सब। वाचिक मतलब बोलकर। ठीक है। वाचिक मतलब क्या होता है? बोलकर। और हम मतलब वेश बदल कर। ठीक है। संचारी भाव क्या होता है? बहुत कम समय के लिए होता है। संचारी भाव क्या होता है? बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है। मतलब जैसे हर्ष, लज्जा, लज्जा आपको जीवन भर या नहीं ना रहता, थोड़ी देर के लिए होता है। चिंता होता है, मोह थोड़ी देर के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। ये कुल कितने होते हैं? संचारी भाव 33 होते हैं। ठीक है। तो आप इतनी बातों को मेरे समझ चुके होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए रस, भक्ति रस का आलंबन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? ठीक है। कौन सा नहीं हो सकता? तो आप भक्ति किसकी कर सकते हैं? देखिए भक्ति आप देवता की कर सकते हैं, गुरुजन की कर सकते हैं, ईश्वर की कर सकते हैं, लेकिन पुत्र की भक्ति तो आप करेंगे नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कि नहीं कह रहा है ना, तो कौन सा नहीं होगा? तो पुत्र का नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? बोलिए, मेरी बात समझ में आई? एक बार आप खुद से चेक कीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, देखिए यहाँ पर थे कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, किसके भेद है? तो मैंने आपको ये बताया ना अभी, किसके भेद होते हैं ये अनुभाव के भेद होते हैं। विभाव क्या होता है मैंने बताया था, जिसके कारण संचार स्थायी भाव आते हैं। अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव का शरीर पर प्रभाव। और एक होता है संचारी भाव, मतलब क्या? संचारी भाव मतलब जो बहुत कम समय के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सबसे पहले आपको देखिए, एक तो पता है जो पॉपुलर है, आपको अगर पता है तो ठीक है। यामा आपको पता है डायरेक्ट कि महादेवी वर्मा का होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नहीं है, देखिए ध्यान से। लेकिन चलिए मैं आपको याद करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को आप छोड़ दीजिए अभी। इस वाले पोर्शन को अभी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का काल विभाजन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनको चिंता थी। क्यों चिंता थी? क्योंकि इन्होंने चिंतामणि एक काव्य को लिखा था। ठीक है, रचना किया था इन्होंने चिंतामणि का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हिंदी साहित्य की का काल विभाजन किसने किया था? चिंतामणि ने किया था, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और इनकी एक रचना है चिंतामणि, आप याद रखेंगे। अब इन्होंने कैसे बांटा था इसको? तो देखिए, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल था। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल था। ठीक है, आदिकाल था। और आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले के लोग वीर होते थे बहुत ज्यादा, तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। 1350 से 1650 तक को पूर्व मध्य काल कहते हैं। देखिए, मध्य काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर, तो पहले और बाद वाला। तो पूर्व मध्य काल, तो देखिए वीर के बाद लोग भक्ति हो गए, भक्ति करने लगे भगवान की, तो इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर आते हैं 1650 से 1850 ईस्वी तक, तो यहाँ पर उत्तर मध्यकाल। और इसमें क्या हो गया? रीति काल। लोग प्रेम की बातें करने लगे, इसमें राजाओं के बारे में बात यहाँ पर राजाएं बहुत सारे आने लगे, तो यहाँ पर उनकी प्रेम की बात करने लगे। ठीक है, और 1850 से अब तक जो है वो आधुनिक काल है। इसको गधा काल कहते हैं, मतलब गद्य काल कह सकते हैं। अभी के लोग गधे ही तो हैं। भारतेंदु युग भी इसको कहा जाता है। गद्य काल को किस क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग। ये बहुत कम साल तक जिए थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम किए थे, तो भारतेंदु युग आप याद रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1000 से 1350 तक कौन सा काल था? आदिकाल, जिसको क्या कहते हैं? वीरगाथा काल भी कहते हैं। 1350 से 1650 तक कौन सा काल था? पूर्व मध्य काल। इसको क्या कहते हैं? भक्ति काल भी कहते हैं। स्वर्ण काल भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद 1650 से 1800 तक, 1850 तक आया कौन सा आपका काल? ये आया आपका उत्तर मध्य काल। और इसको क्या कहते हैं? रीति काल कहते हैं। इसमें प्रेम के बारे में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। 1850 से अब तक जो है वो आधुनिक काल है। आधुनिक काल को देखिए 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। हाँ, सबसे पहले चलते हैं आदिकाल की कवियों पर और उनकी कृतियां। ठीक है, देखिए जितने भी रासु शब्द वाले अंत में आने वाले रचनाएं हैं, सब किस काल के हैं? आदिकाल के हैं, ये बात याद रखिएगा। तो पहले आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे उनको तोताए हिंद कहा जाता था। इन्होंने नजरे हिंद लिखा था। देखो, पहले के लोग बहुत अमीर होते थे, तो आप याद रखेंगे आदिकाल के लेखक कौन है? अमीर खुसरो बहुत अमीर थे। इन खड़ी बोली के पहले कवि इनको कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। चंद वरदाई। चंदा, देखिए चंदा जो था, और वरदाई चंद्रा। इन्होंने पृथ्वी, चंदा और पृथ्वी, ठीक है, ये एक दूसरे के एक जैसे हैं। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो, ये आप याद रखेंगे। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। ठीक, हिंदी का पहला महाकाव्य इसको बोला जाता है, किसको? चंद्र पृथ्वीराज रासो को क्या बोलते हैं? हिंदी का पहला महाकाव्य। ठीक, ये भी आधुनिक काल के कवि थे। आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनको कहा जाता है, किसको? चंद्रवरदाई को। याद रखिए चंद्रवरदाई को। विद्यापति आते हैं। अब देखिए विद्या के पति जो थे, ये देखिए मैथिली के कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है। इन्होंने पदावली, कीर्ति, ठीक है, ठीक है, लिखना लिखनावली, ठीक है, लिखनावली, पदावली, कीर्ति पताका और लिखनावली। तो कीर्ति पताका इन्होंने किसमें लिखा था?
अवहट्ट में लिखा था, ठीक है, अवहट्ट में। और लिखनावली संस्कृत में लिखा था विद्यापति ने, ठीक है। तो पदावली कीर्ति पटाका और कौन, लिखनावली, ये सब किसने लिखा था, विद्यापति ने। ठीक है, तो विद्या के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और कीर्ति पाते हैं, ठीक है। तो विद्या जो लोग लेते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और कीर्ति पाते हैं। तो पदावली, लिखावली और कीर्ति पटाखा, ये आपको याद हो जाएगा, ऐसे मैंने ट्रिक बना दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, विद्यापति, ठीक है, विद्यापति। तो ये तो हो गया जागनिक, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, बहुत जल्दी जाग जाते थे और सबको क्या कर देते हैं, सबके रसा कर देते थे, ठीक है ना, मतलब सबको परमाल रासो। उन्होंने परमाल रासो लिखा था, जागनिक ने परमाल रासो लिखा था, ये आप याद रखेंगे। बात है, एक और है नरपति नाले। देखो नरपति, नर के पति जो है नाले में गिर गए, क्यों। और एक लोग विसल देव रासो, ये एक प्रेम कथा है। ठीक है, नर के भी जो पति थे, ठीक है, नर के मतलब आदमी के भी पति, वो क्या किए, वो गिर गए किसमें, नाले में। तो बिसल देव, कोई बिसल दे रहा है आके, कह रहे देखो नाले में गिर गया, बचाओ उसको। तो नरपति नाले बिसल देव, ठीक है। अब देखिए जो आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, ठीक है। आदिकाल में दो भाषा है, शैली शैली थी डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली कर्कश और पिंगल शैली क्या थी, कर्णप्रिय थी। तो ठीक है, तथा पिंगल बाद में ब्रज भाषा में विलीन हो गई, ठीक है। बाद में जो पिंगल है ब्रज भाषा में मिल गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए भक्ति रस के प्रमुख कवि और उनकी कृतियां। भक्ति रस की प्रमुख कवि और उनकी कृतियां, इन पर आते हैं हम लोग। ठीक, 1 सेकंड। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग कवि, ठीक है। सगुण कुछ कवि होते हैं, कुछ निर्गुण कवि होते हैं। तो सगुण काव्य धारा के जो कवि होते हैं, वो क्या मानते हैं, वो ईश्वर को शरीर शरीर में मानते हैं, सगुण वाले। और निर्गुण वाले क्या मानते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं। चलिए ये सब बातें अलग है। आता है सूरदास, वात्सल्य रस के जनक। सूरदास ने किस किस पे ज्यादातर कविताएं लिखी थी, सब लिखा था इन्होंने किस पे, इन्होंने सब कृष्ण पे लिखा था। और वात्सल्य क्या होता है, ममता के लिए होता है। तो याद रखिए सूरदास ममता के लिए, आप याद रख सकते हैं। इन्होंने लिखा सूर सागर, ठीक है, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, साहित्य लहरी। तो सूर सरावली और ये साहित्य लहरी, ठीक है, लहर के समान आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, लहरी। अब आते हैं यूपी के कासगंज में हुए थे कौन, तुलसीदास। राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधित्व थे, राम के बारे में बहुत इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने दोहावली लिखा, कवितावली लिखा, गीतावली लिखा, ठीक है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली, याद रखिए श्री कृष्ण गीतावली, कृष्ण से है लेकिन इसको किसने लिखा है, गीतावली जो भी है ये सब तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। आवली वाली चीज तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस ये आपको पता है कि किसमें लिखा गया था, अवधि में लिखा गया था, अवधि में रामचरितमानस, ठीक है। फिर आते हैं रामलला, नन्हु रामलला, राम से ही रिलेटेड है। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा था, याद रहेगा। हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, ठीक है, ये याद, मंगल से याद रखेंगे, हनुमान जी से रिलेटेड जानकी मंगल। और अग्नि परीक्षा, ठीक ना, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी किसको, पार्वत सॉरी, तुलसी सीता जी को। तो अग्नि परीक्षा भी हो जाएगा तुलसीदास की रचना। ये बात मेरी समझ में आ रही है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है। ये सब किसकी, आवली वाली रचनाएं तुलसीदास की है। अब आते हैं कबीर पे, ये वाराणसी के थे। इन्होंने, ये जो थे ना, ये क्या संत और ज्ञान पथ शाखा के कवि प्रतिनिधित्व थे, संत थे, वही ज्ञान की ज्यादा बातें करती थी। इन्होंने क्या, इनकी रचना थी बीजक, शबद रमैनी, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, ग्रंथावली, रचनावली, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप क्या कैसे याद करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। शब्द शब्द, देखिए ब से है ना कबीर, और ब से शब्द, बीज की तरह, मैं कहा एक कविता बना, शब्द बीज की तरह रमे, सखी, ग्रंथावली और रचनावली में, ठीक है। देखिए याद रखिए, शब्द बीज की तरह, शब्द बीज की तरह रमे, सखी,
ग्रंथों में और रचनाओं में सब सखी, ये शब्द बीज की तरह में सखी, ग्रंथों में और रचनाओं में। तो जैसे आप याद रख सकते हैं, बीजक, शब्दक, शब्द, शब्द, रामायणी, ग्रंथ, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर ग्रंथावली, रचनावली, ठीक है। ग्रंथ और रचना इन्होंने लिखी थी, आवली वाली सारी रचना इनकी है, लेकिन यहाँ पे ग्रंथावली और रचनावली आप याद रखें कबीर को। ऐसे कविता में भी याद रख सकते हैं, शब्द बीज की तरह रमे सखी, ग्रंथों और रचनाओं में किसके, कबीर की तरह, कबीर के। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। रसखान अमरोहा के थे, रस से आप याद रख सकते हैं, आम का रस जैसे पीते हैं हम लोग, अमरोहा से याद रखेंगे, ये अमरोहा के थे। इन्होंने लिखा था क्या, इन्होंने लिखा प्रेम वाटिका, तो आप याद रखें वाटिका में ही तो और सुजान रसखान, तो रसखान तो नाम आ ही गया, तो आप याद रख सकते हैं प्रेम वाटिका, आप याद रख सकते हैं वाटिका में ही तो रस रस होगा, मतलब आम होगा, तो रसखान। रहीम ने रहीमन दोहावली, रहीमन सोरठा और बरवे नायिका, तो बरवे नायिका तो आप कैसे याद रखेंगे, रहीमन दोहावली तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि रहीम का नाम है। बरवे नायिका कैसे याद रखेंगे, बरवे नायिका याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए कि नायिका की वजह से ही राम रहीम फेमस हुए थे, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर दिया क्या, अब रैदास, रैदास क्या था, इनका जन्म काशी में हुआ था, और इनके भी जो गुरु थे, और जो तुलसीदास के गुरु रामानंदाचार्य थे, और ये मीराबाई के गुरु थे कौन, रैदास। काशी में इनका जन्म हुआ था, कोई खास रचना नहीं है, लेकिन इनकी ये बानी, इनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, ठीक है। मतलब इनके कुछ पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जयश्री, ठीक है, सूफी परंपरा के कवि थे ये। इन्होंने, ये रायबरेली के थे, आप याद रखेंगे। अखरावट पद्मावली, ठीक है, मलिक मोहम्मद जयश्री पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, ठीक है। एक महाकाव्य था, इसको क्या लिया, अन्योक्ति में लिखा गया, अन्योक्ति अलंकार पर लिखा गया है, याद रखेंगे, अन्योक्ति अलंकार पर लिखा गया है, ठीक है। और आखिरी कलमा भी इन्हीं का है, उस्मान। चित्रावली इन्होंने लिखा था, उस्मान ने क्या लिखा था, चित्र। तो आसमान का क्या बनाएंगे आप, चित्र बनाएंगे, तो उस्मान से याद रखेंगे आसमान का चित्र, ठीक है, उस्मान से क्या याद रखेंगे, आसमान का चित्र। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, मैं इन सबको चीजों को मिटा देता हूँ कि आपको कोई दिखाई दे अच्छे तरह से, और आप इसको याद कर पाए, ठीक है। तो आपका दो पोर्शन हो गया, एक तुम लोग पढ़ लिए क्या, आदिकाल, आदिकाल पढ़ चुके, भक्ति काल पढ़ चुके, अब आते हैं रीति काल पर। देखिए रीति काल में, रीति काल में केशव दास थे, ठीक है। इनको केशव दास को ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, केशव दास, ठीक है। केशव दास रामचंद्रिका छंदमाला इन्होंने लिखा था, रामचंद्रिका और छंदमाला इन्होंने लिखा था। इसके बाद आते हैं किस पे हम लोग, बिहारी लाल पे, किस पे आते हैं, बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल बिहारी लाल, ठीक है। तो गागर में सागर इन्होंने लिखा था, इसके लिए देखिए इनकी एक ही रचना थी जिसके लिए बहुत फेमस हुए बिहारी लाल, बिहारी सतसई, एकमात्र कृति थी, 719 दोहे थे इसमें, ठीक है। ये क्या है, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, लेकिन नाम देखिए भले बिहारी है लेकिन ग्वालियर में जन्मे थे, और ससुराल इनका मथुरा में था। ये मथुरा में ही रहे थे, जन्म ग्वालियर में हुआ था लेकिन रहे थे मथुरा में, इनकी पत्नी भी वहीं पर थी। ब्रज भाषा के कवि है, मथुरा में रहेंगे तो ब्रज भाषा के ही कवि होंगे। राजा जयसिंह के दरबारी थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और गागर में सागर के लिए फेमस थे, बहुत चीजें, छोटी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये, तो आपको दो चीजें मिल गया, बिहारी की रचना क्या, बिहारी सतसई, और सतसई भी बोलते हैं उसको केवल। अब आते हैं धनानंद, धनानंद, ठीक है। धनानंद ने क्या किया था, बिरहा लीला किया था, बहुत सारा लीला और कांड, लीला कांड किया था, तो उसको लोगों ने उसको सुझा दिया, ठीक है, सुझा दिया, ठीक है। कांड करोगे, लीला करोगे तो लोग क्या करेंगे, सुझा देंगे, तो इसलिए सुजान, ठीक है, सुजान सागर, बिहारी लाल कांड, कृष्ण कांड और सुजान सागर। पद्माकर की कोई मुख्य रचना नहीं, महाकवि भूषण, देखिए महाकवि भूषण, इनको कहा जाता है कि ये पहले भक्ति रस के महान कवि थे, लेकिन उन्होंने बाद में वीर रस की कविताएं भी लिखने लगे। इन्होंने शिवबानी, शिवबानी मतलब ये भाग कर चले गए थे किसके पास, शिवाजी के पास, और शिवबानी एक रचना की, ठीक है, शिवाजी के लिए।
बात समझ में आ रहा है? शिववाणी इनकी है, किसकी? महाकवि भूषण की। महाकवि भूषण की, ठीक है। अब इसके बाद देखिए भिखारी दास की, अब यहाँ पर देखिए अ, चंद्र प्रकाश, अमर प्रकाश, शतरंज, ये सभी भी इनकी इनकी रचना है। ये सभी इनकी रचना है। भिखारी दास की कोई रचना नहीं है, सेनापति की कोई रचना नहीं, बस आपको इसको याद रखना है कि ये इसी काल के थे, भक्ति काल के। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना है। तो आधुनिक काल को हम देखिए, युग को हम लोग कितने 6 युगों में बांट देते हैं, ठीक है। पहला भारतेंदु युग, इसमें मुख्य कवि भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोग प्रतियोग प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविताएं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किसमें, भारतेंदु युग में, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। तो गद्य काल के जन्मदाता कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। पहले इसमें देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। तो ये इनका शंकर जी कहाँ पे हुए थे? वाराणसी में है, इसलिए जयशंकर वाराणसी याद रखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद किसके थे? छायावादी के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद की छायावादी में जयशंकर प्रसाद का नाम, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप कैसे? अब देखिए इनकी रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम, पथिक। तो आप याद रखेंगे, कमिनी के प्रेम में आंसू झरने की लहर की तरह गिरे, ठीक है। कमिनी के प्रेम में आंसू झरने की लहर की तरह गिरे, तो याद रखें कैसे? कमिनी, ठीक है ना, कामायनी हो जाएगा। के प्रेम में तो प्रेम पथिक हो जाएगा। आंसू तो आंसू हो जाएगा। झरने की तरह तो झरने की तरह, और झरने की लहर की तरह गिरे, तो ये आप याद कर सकते हैं। कहानी, कहानी देखिए इनकी कहानी क्या थी? जयशंकर की छाया, आंधी, इंद्रजाल। देखिए छाया, आंधी, इंद्रजाल, किसका? प्रतिध्वनि हुई, आकाशद्वीप, ग्राम। तो गांव में छाया, आंधी और इंद्र का जाल, प्रतिध्वनि हुई आकाश में, ठीक है, आकाश में। तो पहली कहानी थी, ठीक है, किसकी? इनकी पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, किनकी? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, ग्राम। तो गांव में छाया, आंधी, इंद्र का जाल, ठीक है, प्रतिध्वनि सुनाई दी, ठीक है, किसमें? आकाश में। बात समझ में आया? अब आता है नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री, ध्रुव स्वामिनी और आजाद शत्रु, ये सभी इनके नाटक थे, ठीक है। ये सभी इनके क्या थे? नाटक थे, किनके? जयशंकर प्रसाद के। ये बात समझ में आ रही है? जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक। उपन्यास इन्होंने क्या लिया था? तितली, कंकाल और इरावती। इरावती इनकी अधूरी रह गई, तो तितली, कंकाल और इरावती याद रहेगा। तितली, कंकाल और इरावती। तितली, कंकाल, इरावती उपन्यास। ऊपर चले गए कौन? तितली, कंकाल बन गई, इधर से गई तो। गार्डन ऑफ लोनलेस आंसू का अनुवाद है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए जयशंकर रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था। ये एक वीर रस के कवि थे, ठीक है। प्रसिद्ध आलोचक थे। अब देखिए यहाँ पे रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार। देखिए तो हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम, प्रतीक्षा याद रखेंगे आप। परशुराम, इन्होंने रश्मि रथी में आप जो सुनते हैं ना गाना, कौन सा? मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले गया, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो वहां पर रश्मि रथी में वही लिखा गया, ठीक है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने ही वो लिखा था। तो रश्मि रथी में है। फिर उर्वशी, रश्मि रथी याद रखेंगे तो उर्वशी भी याद रखेंगे। अब आप पता है कि वो गाना से आप हुंकार कर सकते हैं, हुंकार के लिए वो गाना बढ़ा है, किसी में जोश भर दे। कुरुक्षेत्र, परशुराम, प्रतीक्षा, हाहाकार और हुंकार दोनों एक ही बात है। और संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। तो परशुराम, हाहाकार और हुंकार करके भी तो आए थे, याद रखेंगे आप ना। सं- ये भी याद रख सकते, हाहाकार और हुंकार करके आए थे कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और संस्कृत के 4 अध्याय, प्रसिद्ध आलोचक थे। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक, ये याद रखेंगे आप। अब आते हैं महादेवी वर्मा पे। तो इनका जन्म यूपी के फारुखाबाद में हुआ था, ठीक है। छायावादी की कविता थी, और यही एकमात्र कवि थे जिसको पद्म विभूषण मिला था 1988 में, यामा के लिए, ठीक है। यामा के लिए पद्म विभूषण मिला था, सॉरी, पद्म विभूषण मिला था, और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इनकी कविताएं कौन कौन सी थी? तो याद रखेंगे कि इनकी कविताएं थी कौन कौन सी? यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, नीरज निहार, रश्मि, और कौन सा था? भक्ति नहीं, ठीक है, भक्ति नहीं।
तो ये आपकी इनकी थी यामा। अतीत के चलचित्र गिल्लू, तो याद रखें, कैसे याद रखेंगे, यामा तो आपको याद ही होगा। अतीत में जो गिल्लू था वो, देखो, अतीत में गिल्लू दीप शिखा देख रही है, शिखा देखो, अतीत में रश्मि को निहारे नीरज, अतीत में रश्मि को निहारे नीरज, गिल्लू और दीपशिखा ने देखा, गिल्लू और दीपशिखा ने देखा कि क्या अतीत में नीरज निहारे रश्मि को, गिल्लू ने गिल्लू और दीपशिखा ने अतीत में देखा, अतीत के चलचित्र मतलब पिक्चर में देखा, नीरज निहारे किसको, रश्मि को। तो याद रखेंगे आप रश्मि, क्योंकि यहाँ पर रश्मि है, और ये रश्मि रथी, रश्मि रथी किसने लिखा था, रामधारी से, लेकिन रश्मि किसने लिखा था, महादेवी वर्मा ने, ठीक है। अब आते हैं सुमित्रानंद पंत, ठीक है, इनको सुकुमार, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सुकुमार कवि कहते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जन्म बागेश्वर में हुआ था उत्तराखंड, मृत्यु इलाहाबाद में हुआ था। चिदम्बरा इन्होंने लिखा था, ठीक है, याद रखेंगे चिदम्बरा। काला और बूढ़ा, दोस्त क्या हो, मित्र कैसा भी हो, चितकबरा हो या काला हो बूढ़ा हो कोई मतलब नहीं पड़ता, चितकबरा हो काला हो बूढ़ा हो कोई मतलब नहीं पड़ता। सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा था, चितकबरा काला बूढ़ा चांद, ये याद रखने। अब इसको देखिए, वाणी, इन्होंने उनकी रचना और थी, वाणी, पल्लव, गूंज, युगपथ, तारापथ, युगवाणी, सछंद, मानसी। तो हम इसको कैसे याद करें, मानसी तेरी वाणी, मानसी तेरी स्वच्छंद वाणी, आप याद कर सकते हैं, मानसी तेरी स्वच्छंद, स्वच्छंद, मानसी तेरी स्वच्छंद वाणी, तो मानसी तेरी स्वच्छंद वाणी, पल पल गूंजे युग, युगों में, गूंजता युगों में, ठीक है। तो मानसी से मानसी, तेरे से क्या हो जाएगा, तेरे से तारापथ, ठीक है। वाणी से आप जानते हैं वाणी, और स्वच्छंद से स्वच्छंद हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा, पल पल से, गूंजे से क्या हो जाएगा, गुंजन, 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 ठीक है। और युग वाणी हो जाएगा। तो ये आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, सुमित्रानंद पंत का, मानसी तेरी स्वच्छंद वाणी, पल पल गूंजे युग में, युगों में। बात है कुछ, यहाँ पर देख, यहाँ पर है, अब तक के 10 लेखक जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कृष्ण शोभित 93 है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2017 में, ठीक है। पहले क्या मिलता था, किसी एक कृति के लिए मिलता था, उसके बाद क्या संयुक्त कृतियों के लिए मिलने लगा। तो आप सुमित्रानंद पंत का याद रखें, चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला था। अभी तक केवल 10 लेखकों को मिला है, ठीक है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए, अज्ञेय जो थे, अज्ञेय, कितनी नावों में कितनी बार इनको को मिला था। आंगन के पार के लिए, आंगन के पार द्वार के लिए, आगे आगे मतलब आगे कौन है, आगे जाओगे तो नाम मिलेगा, आंगन के पार द्वार है, ठीक है। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल गया था। ये सभी और भी लोग हैं, आप याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहला ज्ञान पर जी शंकर कुरुप को मिला था, कुरुप को, मलयालम लेखक थे ये, 1965 में। अब नेक्स्ट ये देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त क्या थे, खड़ी बोली के कवि थे, खड़ी बोली के कवि थे। और गांधी जी द्वारा इनको क्या बोला था, राष्ट्रीय कवि बोला गया था, गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय कवि पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, तो मैं, भारत भारतीय, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, ठीक है, रंग में भंग। तो मैं थैली पीकर भारत, भारत मतलब मैथिली जो थे, क्यों उनको भारत भारती, इसलिए राष्ट्र कवि है तो भारत भारती कहेंगे। पंचवटी में साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। तो मैं थैली पीकर क्या किया, पंचवटी में साकेत कर दिया, यशोधरा के रंग में भंग कर दिया, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा के रंग में भंग। अरे थैली पियोगे तो रंग में भंग करोगे ही, साकेत और यशोधरा के पंचवटी में, ठीक है। तो साकेत और यशोधरा के पंचवटी में मैंने क्या कर दिया, थैली पीकर रंग में भंग कर दिया। देखिए हिंदी, यहाँ पर एक और बात है, हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक गासा दत्तासी थे, ठीक है। हिंदी साहित्य के पहले लेखक गासा दत्तासी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पिता कहा जाता है इनको। जन्म काशी में हुआ था, पिता गोपाल नंद थे, और इन्होंने कुल इतनी रचनाएं लिखी थी, 70 काव्य लिखे थे, और 175 क्या लिखे थे, रचनाएं की थी। तरणि, तनुजा तक तमाम इनकी काव्य रचनाएं थी। देखिए मुख्य रचनाएं क्या थी, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा,
प्रेम फुलवारी, रत्नावली, अंधेर नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? अंधेर नगरी में चंद्रमा के प्रकाश से रत्न की तरह। ठीक है, रत्न की तरह प्रेम फुलवारी दिखी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अंधेर नगरी में चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश से, पूर्ण प्रकाश से, चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश से रत्नों की समान फुलवारी दिखी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको। इसने लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। याद रहेगा? अंधेर नगरी में चंद्रमा, चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश से प्रेम फुलवारी दिखी, रत्नों वाली प्रेम फुलवारी दिखी, रत्नों वाली। तो आप ट्रिक बना सकते हैं ऐसे। धर्मवीर याद रखेंगे, युग प्रयोगवादी युग के कवि थे। गुनाहों का देवता लिखा था इन्होंने, सूरज का सातवां घोड़ा लिखा था। ठीक है, केले पर हिमालय, अंधा युग, ठंडा लोहा, मुर्दों का गांव, बंद गली, ये सभी इन्होंने लिखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हों को आनंद मठ का हिंदी अनुवाद किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। कविताएं क्या थी? निराला। ठीक है, निराला ने क्या लिखा था? अनामिका, परिमल, गीतिका, उर्मुत्ता। याद रखेंगे आप। अप्सरा, अलका, निरुपमा, अर्धांगिनी, अर्चना। ठीक है, इसके बाद क्या था? लिली, चतुरी चमार। चतुरी चमार याद रखिए, किसने? निराला जी ने बोल दी। ये कोई बोलता नहीं कि चमार, लेकिन निराला थे तो बोल दिए। चतुरी चमार, लिली, चतुरी चमार। अप्सरा, अलका। ठीक है, निरुपमा। अब इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ये बलिया से थे, यूपी के बलिया से थे। ठीक है, और इनका जो मुख्य रचनाएं थी, अशोक के फूल थे, अशोक के फूल, सूत्र, और क्या थे? बाणभट्ट का आत्मकथा, ये इन्होंने लिखा था, बाणभट्ट का आत्मकथा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। सूर साहित्य, चारुचंद्र लेख इन्होंने लिखा था। और एक भारतीय आत्मा थे, माखनलाल द्विवेदी, द्विवेदी युग के कवि थे। इन्हें भारत की आत्मा कहा जाता था, भारत की आत्मा कहा जाता था। ठीक है, हिम तरंगिनी इन्होंने लिखा था। किसने? किसने लिखा था? माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, अब आते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था। इसका इनका वास्तविक जो नाम था धनपत राय था। याद रखिए, वास्तविक नाम धनपत राय था, धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक। प्रसिद्ध उपन्यास गोदाम गबन। देखिए, गोदाम में जब गबन करेंगे, कर्मभूमि पे, रंगभूमि पे, सेवा सदन, प्रभा, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। ठीक है, अधूरा रह गया इनका मंगलसूत्र। ठीक है, इरावती किसका अधूरा रह गया? जय शंकर प्रसाद का। और मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा अधूरा रह गया? मंगलसूत्र। गोदाम में जब गबन करेंगे कौन? सेवक। तो कर्म भूमि और रंग भूमि में प्रेम का वरदान निर्मल थोड़े ना मिलेगा, प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। तो कर्म भूमि, सेवा सदन याद रखेंगे, सेवा सदन। गोदाम में गबन किए, जहाँ सेवा करते थे, कर्म भूमि पे। रंग भूमि, रंगे प्रेम में, व निर्मला। तो वरदान कैसे मिलेगा? कहानी उनकी क्या थी? पूस की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की लड़की, मानसरोवर। ठीक है, तो ये आपकी इनकी बड़े घर की बेटी। ठीक है, ये सब इनके कहानी थी। ठीक। इसमें एक इनकी एक नमक का ईदगाह भी था, नमक का दरोगा, इनकी कृति थी। इसमें शायद नहीं लिखा है मैंने। नमक का दरोगा इनका था। ठीक है, मनोहर, मनोहर राकेश की कृति देखिए। राकेश मतलब चंद्रमा होता है, लेकिन अंधेरे कमरे की बात हो रही है। न आने वाला कल, न आने वाला कल, तो अंधेरे में यही ना सोचता है, कांपता हुआ दरिया। अंधेरे में आप कांपेंगे ही। कोई एक अकेला, अकेले रहेंगे तो कांपेंगे ना। उष्ण का एक दिन,
आखिरी चट्टान, ये आपका हो जाएगा इसका। शरत चंद्र ने चरित्रहीन, शरत चंद्र क्या थे? चंद्र, शरत चंद्र चरित्रहीन थे। देवकी नंदन चंद्रकांता ने लिखा था। देवकी नंदन ने चंद्रकांता लिखा था। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टान। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दो चट्टान के लिए। ठीक। अमृत राय ने क्या लिखा था? प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। ठीक है, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था, अमृत ने लिखा था, याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो इस तरह से आपका ये हिंदी साहित्य भी कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन से आपको पूरा जितना भी उसमें चीजें हैं सब बता दे रहा हूँ, आप कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये भी हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे दीजिए पहले। यहाँ पर देखिए, यामा तो आप हो गया, महादेवी वर्मा। दोहावली किसका था? दोहावली, आवली वाली जितनी भी रचनाएं थी, मैंने बोला था तुलसीदास की गीतावली, तुलसीदास की रामचरितमानस, तुलसीदास की है। यामा नहीं है, ठीक है, यामा महादेवी वर्मा की है। हिंदी के नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? ठीक है, क्यों उचित है? तो सबसे पहले सीमित शब्दकोश के कारण उचित, मतलब उचित क्यों है पूछ रहे हैं। प्राचीन भाषा होने के कारण सीमित हिंदी में नए शब्द का आगमन क्यों उचित है? तो यहाँ पर प्राचीन भाषा होने के कारण ये तो नहीं होगा, हिंदी का प्रचार बढ़ाने के कारण उचित है। ठीक। आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में अरब फारसी के शब्द है, सही बात है। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द है, ये भी सही बात है। हिंदी में और भी अनेक देशों विदेशों के भाषाएं हैं, तो ये सभी सही है, डी नंबर। हिंदी भाषा का वह कौन सा विशेषता है जिससे लेखक लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति, भाषा विशुद्धता का आग्रह, भाषा का रोमन लिपि में लेखन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह हो सकता है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति। ये जिसका शत्रु पैदा ना हो उसको आजाद शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? आजाद शत्रु कहते हैं। आपको ये बात याद रहेगा। क्या बोले? जिसका शत्रु ना पैदा हो उसे क्या कहते हैं? आजाद शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कब से देखिए, अभी इसको आज में बहुत सारी चीजें हैं, आप इतनी जल्दी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये करना है। ये मीन जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? मत्स्य का। मीन किसका पर्यायवाची होता है? मत्स्य का। ठीक है, मीन किसका पर्यायवाची है? मत्स्य का। बात याद रहेगा आपको। पर्यायवाची तो मैं आपको याद नहीं करा सकता हूँ, पर्यायवाची आपको खुद याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। घनिष्ठता होता है, घनिष्ठता होता है। देखिए, घनिष्ठता होता है, घनिष्ठता होता है। तो आप सबसे पहले देखिए, घनिष्ठता होता है, घनिष्ठता नहीं होता है, घनिष्ठता होता है। सी इसका सही ऑप्शन हो गया, घनिष्ठता। ठीक। रे कटोरे भर कर उसने खीर खाई, तो इसमें कौन सा संबंध बोधक अवयव है? अनुबंध शब्द बोधक अवयव है। तो देखिए, इसमें भर कर जो है ना, भर कर, ये आपका क्या है? संबंध बोधक अवयव है। अब इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको कभी दूसरे लेक्चर में, अभी बहुत सारी चीजें मैं उसको बना रहा। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूप कुल का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक तो होता है कुल, तो इस कुल का अर्थ होता है जिसमें छोटा वो होता है, इसका होता है वंश। लेकिन कुल जो बड़ा वाला होता है, कुल, याद रखे, कुल, कुल, इसमें क्या होता है? इसमें इसका मतलब किनारा होता है।
किनारा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, मैं आपको याद करवा देता हूँ। अवलंब और होता है अविलंब। अविलंब मतलब होता है विलंब ना करना, शीघ्र करो, शीघ्र। और अवलंब मतलब सहारा, तो इसका ये हो जाए। ऐसे ही कुछ वर्ड्स है, तो आप याद कर लीजिए उसको, याद करा देते हैं हम। देखिए, अचार, अचार मतलब आम आदि के अचार जो होता है, जो हम लोग खाते हैं। समरूपी शब्द कहते हैं। आचार मतलब आचरण होता है। अंश, एक तो अंश होता है हिस्सा, जो आप लोग पढ़े हैं, और एक अंश होता है जो नाम बच्चों का रखा जाता है, उसका मतलब कंधा। लोग, देखो बाप अपने आप को क्या चाहता है, कंधा देना चाहता है। तो एक अंश मतलब कंधा होता है। अचल मतलब पर्वत होता है जो नहीं चलता है, और अचला मतलब पृथ्वी होता है। आप जानते हैं जिसमें लाल आ की मात्रा लग जाता है, वो स्त्रीलिंग हो जाता है ना, तो पृथ्वी स्त्रीलिंग होता है, तो इसलिए अचला क्या हो जाएगा, पृथ्वी। घनिष्ठ, घनिष्ठ जो होता है बुरा, बुरा होता है। और सॉरी, अनिष्ट जो होता है बुरा होना। और अनिष्ठ जो होता है निष्ठा रहित। अनिष्ट का मतलब बुरा, वो तुम्हारा अनिष्ट करना। और एक और अनिष्ठ मतलब निष्ठा रहित, अनिष्ट, निष्ठा रहित, ठीक है। याद रहेगा यार, ठ वाला जो होता है वो निष्ठा रहित होता है, और ट वाला जो होता है वो बुरा होता है। अविराम मतलब बिना आराम किए लगातार। अभिराम मतलब सुंदर। अविज्ञ मतलब मूर्ख। अविज्ञ मतलब, अभिज्ञ मतलब विद्वान। अविज्ञ मतलब मूर्ख। अविज्ञ मतलब जिसमें विज्ञान से याद रख सकते हैं, अविज्ञ। लेकिन अभिज्ञ मतलब विद्वान होता है। अख मतलब धूरी, अक्ष मतलब धूरी, और आंखी मतलब आंख। आंखी पर्यायवाची होता है आंख का। अभय, भय रहित। और उभय मतलब दोनों, कॉमन जिसको बोलते हैं। प्रमाण मतलब सबूत। और क्या होता है, प्रणाम मतलब नमस्कार। अंत और अंत्याय मतलब अंतिम। और अंत मतलब समाप्त। अंत्याय मतलब अंतिम, और अंत मतलब समाप्त। यहाँ पर देखिए, अब्ज मतलब कलम, कमल। अब्ज मतलब कमल। तो अब्द मतलब क्या होता है, बादल। ज जहाँ जुड़ जाए वो वहां जन्मा होता है। और द मतलब जिसमें बादल से लेते हैं हम लोग। तो अब्ज मतलब कमल, और अब्द मतलब बादल, ठीक है। अभिनय का मतलब अनुकरण। और अभिनव का मतलब क्या होता है, अभिनव का मतलब नया। अभिनव का मतलब नौ से क्या याद रखें, नया। अभिनव, नया। और अभिनय मतलब क्या होता है, अनुकरण करना। अली मतलब भौरा। अली मतलब भौरा। अली मतलब भौरा, और अली या आली मतलब सखी। अली या आली मतलब सखी, ठीक है। अली बड़ी ई वाला क्या होता है, सखी। अली मतलब भौरा, और आली मतलब, या अली मतलब क्या होता है, सखी। भौरा छोटा सा होता है तो छोटी की मात्रा, सखी बड़ी होती है तो बड़ा। अवदान मतलब योगदान। अवधान मतलब ध्यान देना। अवधि मतलब तारीख, अवधि, ठीक है। और अवधि एक भाषा है, तो उसमें बड़ी की मात्रा होता है, भाषा में बड़ी की। अभरण मतलब गहना। आवरण मतलब ढकना। तरणी मतलब सूरज, तरणी छोटी ई, सूरज। तरणी मतलब नौका। नौका बड़ी ई का मतलब नौका। और तरुणी मतलब युवती। तरुणी मतलब, तरणी मतलब क्या होता है, सूरज। तरणी बड़ी का मतलब नौका। बड़ी ई, सूरज बड़ा होता है लेकिन फिर भी सूरज। तरणी, ठीक है। लेकिन जो नौका से बचा ले वही तो सबसे बड़ा होता है। इसने हमारी जान बचाई, वही तो सबसे बड़ा होता है, तो बड़े तरणी। और तरुणी एक होता है, युवती को बोलते हैं। अति मतलब बहुत। इति मतलब समाप्त। करकट मतलब कचड़ा। और करकट मतलब फेफड़ा, सॉरी केकड़ा। केकड़ा होता है। कली मतलब का कलयुग। और कली मतलब फूल। कटौती, और एक कठौती। कठौती मतलब बर्तन होता है, कटौती मतलब कमी होता है। एक होता है कूट, छोटा ऊ, कूट मतलब किला। और बड़ा ऊ, कूट मतलब पर्वत। कूट मतलब पर्वत। छोटा मतलब किला, किला छोटा होता है। कूट मतलब पर्वत, पर्वत बड़ा होता है। कुल एक होता है, कुल एक होता है मतलब वंश। एक होता है कूल मतलब किनारा। क्षमा, क्षमा मतलब, एक होता है क्षमा, आधा छ और माँ, पृथ्वी। और एक होता है पूरा क्षमा मतलब माफी। गण मतलब समूह। गण मतलब गिनती करने वाला। गण मतलब जय। गण मतलब गिनती करने। आदि मतलब शुरुआत। आदि बड़ी का मतलब हो जाता है कुशल। कुशल, ठीक है। आदि बड़ी का मात्रा हो जाता है कुशल।
एक छोटा है तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, और बड़ा है तो क्या हो गया, कुशल हो गया। पानी मतलब जल, और पानी मतलब हाथ। ठीक है। ब्याल ब्याल मतलब सूर्य, ब्याल मतलब सूर्य होता है, ब या ल। ब्याल मतलब सूर्य। और ब्यालू मतलब रात्रि भोजन। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बहुत सारे हैं यार। भट्ट मतलब योद्धा, और भट्टा मतलब पंडित। भट्ट मतलब जैसे आर्यभट्ट, पंडित। मरीचि, छोटी ई का मतलब किरण। और मरीचि, बड़ी ई का मतलब क्या होता है, बड़ी होगा तो सूरज, और छोटी होगा तो किरण। याद रखेंगे आप। छोटी ई होगा तो किरण, बड़ी ई होगा तो मेघ मतलब, मेघ। और मेघ और मेध, और यज्ञ। वरिद मतलब बाधा, वरिधि मतलब समुद्र। नौ नहीं होता है इसमें, याद रखेंगे समुद्र होता है। हिम मतलब बर्फ, और हेम मतलब स्वर्ण। हिम मतलब बर्फ, और हेम मतलब हेमा, नाम सुने हुए, जिस मतलब सोना होता है। अनल मतलब आग, अनिल मतलब वायु। क्षीर मतलब देर, और एक क्षीर होता है और एक क्षीर होता है, क्षीर मतलब देर। और क्षीर मतलब वस्त्र होता है। ठीक है, क्षीर मतलब बड़ी होता है। कृपाण मतलब कंजूस, और कृपाण मतलब तलवार। कृपण मतलब कंजूस। कृपण मतलब कंजूस, और कृपाण मतलब तलवार। अम्ब मतलब माता। अम्बु मतलब जल। अर्ध मतलब आधा, और अर्ध्या मतलब पूजा का जल। तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग मतलब घोड़ा। तरंग और तुरंग। चपला मतलब बिजली, और चप्पल मतलब तेज। चपला बिजली को कहते हैं, चप्पल मतलब तेज। ठीक है। आते हैं आप क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आपने इसको देख लिया, ये दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, समास के बारे में दिया गया, तो समास को भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। चलिए, तो ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो पहले समास देख लेते हैं हम। ठीक है। समास। ये समास जो होता है, समास होता है, और एक समास विग्रह होता है। किसी चीज को पढ़कर हम देखते हैं कि उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है, समास आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो जान लीजिए। समास कितने प्रकार का होता है, समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। एक होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारणी समास, द्विगुण द्वंद्व, बहुब्रीहि। ठीक है। देखिए, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो देखिए, अव्ययी भाव में पूर्व पद क्या होता है, प्रमुख होता है। तत्पुरुष, कर्मधारणी और द्विगुण में भी उत्तर पद प्रमुख होता है। और द्वंद्व में दोनों पद, इसीलिए द्वंद्व इसका नाम है, दोनों पद प्रमुख हो जाता है। और बहुब्रीहि में दोनों पद पद प्रधान नहीं होते हैं, अप्रधान होते हैं। ठीक है। देखिए, अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद छोटा होता है, या कम अर्थ वाला हो, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको अव्ययी भाव ऐसे भी होते हैं जिसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ऐसे शब्द। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में देखिए, ये तत्पुरुष को आप 6 भागों में बांट सकते हैं। कर्ता को हटा दीजिए, कर्म को, जैसे यश को प्राप्त, तो यश प्राप्त बोल दिए। कर्म को, जिस पहले इसको आप देख लीजिए, कर्म कर्म को कारण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, रारेरी भी होता है अधिकरण में, और पर। तो देखिए, अधिकरण में क्या है, लोक में प्रिय, तो लोकप्रिय। तो ये क्या है, समास विग्रह है। और ये क्या है, समास। ठीक है। इसमें कौन सा समास बोलेंगे आपको, तो तत्पुरुष समास। ठीक है। राजा का पुत्र, राजपुत्र। धन से हीन, धनहीन। ठीक है। धन से हीन, धनहीन हो गया। स्नान के लिए घर, स्नान घर। ठीक है। ऐसे हो गया तत्पुरुष समास। कर्मधारणी क्या होता है, कर्मधारणी में पूर्व पद विशेष से होता है, और उत्तर पद विशेषण होता है। ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, पहले वाला पद विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष। तो पहला पद देखिए, पहला पूर्व पद विशेषण होता है हमेशा, देह लता। तो क्या हो जाएगा, विशेषण है तो देह रूपी लता। ठीक है, देह रूपी लता। ठीक है, देह रूपी लता। बात समझ में आ रहा है। द्विगुण में क्या होता है, पूर्व पद संख्या होता है इसमें, जैसे दो, पहर, दशानंद,
चौराहा। द्वंद में क्या होता है, विग्रह करने पर और या व या अथवा या बीच में योजक चिन्ह आता है, ठीक है। विपरीत हमेशा होता है, सामान्यतः विपरीत होता है, ठीक है ना। विपरीत शब्द होते हैं, जैसे नील, नदी, नाले, दिन, रात, तन, मन, धन, ये योजक चिन्ह लगा है इसमें। बहुव्रीहि समाज क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद, लेकिन वह तीसरे पद की ओर इशारा करता है मिलने के बाद। समास विग्रह को व्यास भी कहते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं। याद हो गया होगा, 6 प्रकार का समास होता है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कंधारणे, द्विगुण, द्वंद, बहुब्रीहि, ठीक है। आते हैं देशभक्ति। तो देश भक्ति, अब देखिए इसमें सबसे पहले इसको कैसे करेंगे। तो द्विगुण, इसमें कोई संख्या है नहीं है तो इसको हटा देंगे, द्विगुण को हटा देंगे। अब आते हैं देश। द्वंद, द्वंद क्या होता है, देश और भक्ति। अवयवी भाव, तो अवयवी भाव छोटा या भाव जिसमें होता है, तो ये भी नहीं होगा अवयवी भाव। अब तत्पुरुष हो सकता है, क्योंकि देश की भक्ति कहेंगे तो क्या कहेंगे, देश की भक्ति। देश की भक्ति का है तो की आ रहा है, तो की का होता है, तत्पुरुष का होता है। देखिए सत्याग्रह की सही समासिक विग्रह निम्न है, इनमें से क्या है। सत्य का सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के आग्रह, सत्य में आग्रह, तो सत्य में आग्रह नहीं होगा। सत्य के आग्रह भी नहीं होगा। सत्य का आग्रह या सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तद्भव और तत्सम देखते हैं। तद्भव, तद्भव देखिए, तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से हिंदी के शब्द बन जाते हैं बदल कर, उसको तद्भव कहते हैं। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। देखिए उल्लू क्या लग रहा है आपको, संस्कृत। इसको पढ़ने में ना, जो तत्सम होंगे, उसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, जैसे संस्कृत के वर्ड होते हैं। और तद्भव जो होते हैं रोजमर्रा के भाषा के होते हैं, तो वो आसानी, जैसे पुस्तक, पुस्तक आप किताब बोलते हैं, पुस्तक नहीं बोलते हैं। कूप, कुआं को कूप कुआं बोलते हैं ना, कूप थोड़े ना बोलते हैं। उल्लू, तो यहाँ पर ओझा जो शब्द होगा वो तद्भव होगा, ठीक। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा देशज है। देखिए बच्चा, फूल, आंगन, खिड़की, तो इसमें खिड़की जो है वो क्या है, देशज है, खिड़की, ठीक। पाँव का तत्सम रूप क्या है। देखिए पाँव का तत्सम रूप पैर तो नहीं होगा, पाद, पादु, पदु, पद तो नहीं हो सकता, पादु भी बोल सकते हैं, पाद भी बोल सकते हैं, तो पाद नहीं बोलते, पादु। पाद और पादु में क्या हो जाएगा, पाद, पाद, पादु, पाद हो जाएगा, ठीक है। पैर का तत्सम रूप क्या होगा, पाँव, तो 1 मिनट में देख लो। इसका ए हो जाएगा, सही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद भी करवा देता हूँ। देखिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका यहाँ से। ये तत्सम, तत्सम में ड़ जो होता है नौ में बदल जाता है। ये क्या है, तद्भव है, तद्भव। तद्भव में ड़ होता है और तत्सम में ड़ होता है और तद्भव में न होता है। तो जैसे उण है तो ऊन हो जाएगा, कर्ण है तो कान हो जाएगा, कृष्ण है तो किशन हो जाएगा। स जो होता है स में बदल जाता है। रमन होता है तो रमन हो जाए, रमण होता है तो रमन हो, कर्ण होता है तो कन हो जाएगा, पूर्ण होता है तो पूरा। स्वर्ण का सोना, रा देखिए नौ में बदल रहा है। स्वर्णकार का सुनार हो जाता है, श्रेणी का सीढ़ी हो जाता है, ठीक है। श्रावण का सावन हो जाता है, त्रिगुण का तिगुना हो जाता है, तीक्ष्ण का तीखा हो जाता है, लक्ष्मण का लखन हो जाता है, क्षीर का खीर हो जाता है, अक्षर का अक्षर हो जाता है, परीक्षा का परख हो जाता है, परीक्षा का परख हो जाता है, याद रखिए। आँखी का आंख हो जाता है, क्षेत्र का खेत हो जाता है, दहीणी का दहीना हो जाता है, मक्खण का मक्खन हो जाता है, छत्र का छत हो जाता है, छत्रक का छाता हो जाता है, अज्ञान का अजान हो जाता है, कुक्षी का कुक केक हो जाता है, एकत्र का इकट्ठा हो जाता है, श्रेष्ठ का सेठ हो जाता है, ठीक है। अखावत का अखाड़ा हो जाता है, ससु समूसु का मूछ हो जाता है, याद रखिए, शमशु का मूछ हो जाता है। यक्ष पवित्र का जने होता है, यक्ष पवित्र का जने होता है। पूचा का, ये देखिए ये चंद ऊपर ये लग जाता है, कूप का कुआं, कुमार का कुआं, कुंवर, ग्राम का गांव, कटक का ये हो जाता है। अब देखिए इसमें याद रखिए कि
छ हमेशा तद्भव में होता है, और छ और ह, ख और ह में बदल जाता है, ठीक है। छ जो होता है ख और ह में, स्र जो होता है वो श में बदल, त्र त में बदल जाता है, ज्ञ ज में बदल जाता है। देखिए फारसी के कुछ शब्द है, ये याद कर लेंगे आप। फारसी, फारसी में देखिए आदमी जो है ना, फारसी, फारसी आदमी हो क्या, फारसी हो। अरबी फारसी मत कहो, तो अरबी और फारसी, तो फारसी पहले देखिए। अफसोस, अफसोस देखिए अ इसमें आ रहा है, लेकिन अ वाले जितने भी शब्द हैं वो यहाँ पर। अफसोस, अदा, आराम, आदमी, उम्मीद, कबूतर, कबूतर देखिए फारसी लोग कबूतर उड़ाते थे, ठीक है। अ से और क से, कबूतर, कमर, कमर, खूब, जवाब, दरबार, जोर, दुकान, दुकान भी बहुत पूछा जाता है, दुकान फारसी का शब्द है, ठीक है। दुकान किसका शब्द है, फारसी। मोजा, गर्म, दोस्त, दोस्त, ठीक है, दोस्त जो शब्द है। तो आप कैसे याद रखेंगे कबूतर को, देखिए कैसे याद रखें, कबूतर, कबूतर दुकान पर, देखिए दोस्त के दुकान पर कबूतर आराम कर रहा है, दोस्त के दुकान पर कबूतर आराम कर रहा है, ठीक है। फारसी एक दोस्त है, उसके दुकान पर मेरा कबूतर क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। सॉरी 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 सॉरी, कैसे आ गया? सब मिट जाएगा यार। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, क्यों इसको मिटा दूँ? मैं सोचा था कि ये प्रिंटेड है, मिटेगा नहीं, लेकिन मिट गया। ठीक है, अब आते हैं अरबी पे। तो मेरे क्या याद रखेंगे, कबूतर दोस्त की दुकान पर है, ठीक है। कबूतर दोस्त की दुकान पर है। देखिए अजनबी, इनाम, उम्मीद, ये ऊ वाला जितना एहसास, ये सब अरबी वाले सब, कसम, कीमत, खास, ख्याल, गरीब, जाहिल, ये सब, ठीक है। कुर्सी, कालीन, कैंची, काटने वाले शब्द जो है। देशज में क्या आता है, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, पगड़ी, ड़ वाले जो आते हैं, ड़, द, छाती, बाय, बेटा, पिल्ला, कटा, कटोर, कटोरा, खिचड़ी, ये सब आ जाता है आपको देशज में। विशेषण को पहचानिए, तो ऐतिहासिक, उपासना, उपासना आपको विशेषण, उपेक्षा भी विशेषण नहीं लग रहा है, आश्वासन भी नहीं, ऐतिहासिक हो जाएगा विशेषण, ठीक है। कृष्ण ने कंस को मारा, तो ने जो होता है क्या होता है, देखिए अब इसको आपको पहचानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ा दूं, उसके बाद से आप इसको पहचानिएगा। ठीक है, देखिए कर्ता ने कर्म को, याद रखें, कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा, याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को कारण या से के द्वारा संपादन के लिए, संपादन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अपदान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबंध, हे अर ओ, संबोधक, हे अर ओ मोह, ये सब होता है। देख क्या होता है, काम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। वहां पे सीता गीत गाती है, तो सीता यहाँ पे, और राम क्या है, करता है, ठीक है। सीता और क्रिया को प्रभावित करने वाले, प्रभावित होना, क्रिया से प्रभावित होने वाले कर्म होते हैं, ठीक है। क्या या किसको, अध्यापक ने छात्रों को, छात्रों को देव प्रभावित को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को। क्या पढ़ाया, श्याम ने पिया, क्या पिया, पानी पिया। माता ने बेटा को खाना खिलाया, तो बेटा और खाना दोनों क्या है, कर्म है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को। अब देखिए यहाँ पे अपवाद क्या है, परिवर, दोनों ओर या चारों ओर जब भी आए तो वहां पर क्या होता है, या गत्था, मतलब गत्थ्य, गत्थ्य जो होता है, अब जाने के अर्थ में, तो वहां पर क्या होता है आपका कर्म, कर्म कारक होता है, ठीक है, कर्म विभक्ति होती है। तो घर के चारों ओर, तो यहाँ पर चारों ओर क्या होगा, घर, घर के चारों ओर, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखें कर्म होता है, ठीक है।
वह बाजार को जाता है, बाजार को जाता है, तो जाने के अर्थ में क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे आप क्या, कर्म है यहाँ पर। कारण जो होता है, क्रिया कर के साधन, क्रिया का साधन या उपकरण। तुम कलम से लिखते हो, तो यहाँ कलम से क्या है, कलम से लिखते हो ना, क्रिया का साधन है, तो कलम क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आपका कारण हो जाएगा। तुम बस से जाते हो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अंग या के संग या समय, समय पूछना, ठीक है, अंग भंग होना के साथ या समय पूछना, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका कारण होता है। वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा है। कर्ण दुर्योधन के साथ है, कर्ण दुर्योधन के साथ है, किसी के साथ होंगे तो भी आप क्या करेंगे, कारण होगा। समय पूछना, घड़ी में कितना समय हो रहा है, ये आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? संप्रदान कारक यानी के लिए, जिससे क्रिया के उद्देश्य का बोध हो। जैसे मेज, रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, क्रिया का बोध हो रहा है, के लिए पढ़ने जाता स्कूल जाता है। मैंने भाई को खिलौना दिया, मैंने भाई के लिए खिलौना दिया। वह मुझसे मिलने आई, वह मुझसे मिलने के लिए आई, ठीक है। तो जहां पर जिस क्रिया के उद्देश्य का बोध हो, जिससे क्रिया के उद्देश्य का बोध हो, आई किसके लिए आई, मिलने के लिए आई। किसके लिए दिया, खेलने के लिए दिया, ठीक है। यहाँ पर नमस्कार सदा के लिए दान करने में आएगा आपका क्या, संप्रदान। पिताजी के का सादर प्रणाम, तो यहाँ पर संप्रदान होगा। मैंने भीख नारी को भीख दी, तो सदा के लिए देगा। अपदान, देखिए, अपदान में से या अलगाव होता है। पेड़ से पत्ते गिरे, मैं घर से दूर है, मेरा घर शहर से दूर है, तो यहाँ पर भी होगा। तुलना भी जहां पर होती है वहां पर भी अपदान होता है, ठीक है, अपदान होता है। तुलना जहां पर होगा वहां पर अपदान होगा। संबंध काके की रारेरी, ठीक है। तो संबंध में जैसे उस वृद्धा व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, उस वृद्धा व्यक्ति के आ गया ना, के काके की 3 पुत्र हैं। मेरा भाई मुझे ऐसा करने नहीं देगा, ठीक है, मुझे ऐसा करने नहीं देगा। मेरा भाई मुझे ऐसा करने, ठीक है, रारेरी आ रहा है, नहीं देगा। मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई, रा आ गया। अधिकरण में पर ऊपर, रूम, उमेश कमरे के में घुस गया, ठीक है। किताब मेज पर रख दो। संबंध, हे राम, यहाँ पर संबंध बोधक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती है, कुछ समय के लिए दी जाती है, तो वहां पे संबंध बोधक होता है। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं। कंस ने, सॉरी, कृष्ण ने कंस को मारा, तो कर्ता ने, तो कर्ता ने, तो कर्ता हो जाएगा, ये वाला कर्ता है यहाँ पे पहला। कर्म को, कंस को, कर्म, तो कर्ता कर्म, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका वर्णक्रम यदि लघु, लघु मतलब क्या होता है, ये मध्य, मध्य गुरु हो, और अंत क्या हो, लघु हो, उसका गण होता है। तो इसको याद, देखिए मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। नहीं लिखा है मैंने सर, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ आपको। लिखा तो होना चाहिए कहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर लिखा है मैंने। तो इसको मैं पहले ऊपर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये था, देखिए, ये जगड़ मगड़ तगड़ जो होता है, इसके लिए याद करने के लिए, य माता राज हान सलगा, या माता राजभान सलगा। तो इसका एक होता है, इसका दो होता है, इसका दो होता है, इसका दो, एक, दो, एक, 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 दो, ठीक है, ये होता है। अब आपसे पूछा है कि लघु, ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा, ये वाला। देखिए, तो ये कॉम्बिनेशन आप देखिए कहाँ बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन लघु, गुरु, लघु। तो यहाँ पर ये जगड़, यहाँ से ये क्या है, जगड़, ये यहाँ पर बन रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन, ये यगड़ होता है, ये मगड़ होता है, ये तगड़ होता है, ये रगड़ होता है, ये जगड़ होता है, तो जगड़ हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मेरा माता राजवंश का, आप इससे कर सकते हैं इसको।
देखिए वह, देखो सबसे पहले कि शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखिए, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे आश्चर्य का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। वह के साथ ये वाला शब्द तो लगता नहीं, वह के साथ ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो यहाँ वह कितना सुंदर दृश्य है, और यहाँ पे लिखा वह कितना सुंदर दृश्य है। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग बताना है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, पहले जुड़ते हैं, और जो बाद में जुड़ते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जो पहले जुड़ेगा उसको उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ेगा उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं, और फिर हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और फिर उपसर्ग क्या होते हैं, संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आते हैं हम लोग अति, आधि, अनु, अप। अभी देखिए याद कर लेंगे, अति, अधि, अनु, अप, अभी, आ, औ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, नुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, परा, परि, प्र, प्रति, वी, सम, सु, ठीक है। फिर यहाँ पर ये किसके उपसर्ग थे? संस्कृत के उपसर्ग। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अ, अन, कक्कू, दू, नी, औ, भ, सु, ठीक है। अद, उन, पर, बिन, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। अ, अन, कक्कू, दुनिया भर, सु, अद, उन, पर, बिन, ठीक है। अधा, ये क्या है? अध, अत, अ, चीर, पुनर्बहिर, सत, पुरा, सम, सह, ठीक है। अध, अत, आ, चीर, पुनर्बहिर, सत, पुरा, सम, सह, ठीक है। अब ये आते हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग। अल्लाह, कम, खुश, गैर, दर, नाफिर, बब्बा, बदबर, बे, बिला, बिल, बे, बिला, बिल, लासर, हमहर, लासर, हमहर। तो ये आप याद कर सकते हैं, मैंने याद किया, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग जो होते हैं ना, वो कोई अर्थ नहीं रखते हैं, अकेले कोई अर्थ नहीं रखते, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है? इसको छोड़कर जो भी लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। तो बचपन सबसे पहले इसमें आता है प्रत्यय, ये वाला परिक्रमा। तो अब देखिए परिक्रमा में आ का तो आप खुद जानते हैं, आ तो आएगा नहीं पहले। प तो मैंने आपको बताया नहीं, प रिक्रमा कोई शब्द, रिक्रमा कोई शब्द होता है नहीं। पर, ठीक है, पर इक्रमा, तो ये नहीं हो सकता है। परी, परी, परी अभी हम लोग पढ़े थे ना, परी, तो इसका शब्द हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। बचपन, ठीक है ना, तो बच्चापन लिखा है, बचाओ लिखा है, बचपन लिखा है, बच्चा, तो इसका बचपन ये हो गया, बचपन। अल्पज्ञ का बहुल, देखिए विलोम की विलोम कौन सा है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ, तो ये तो आपका सही है ना। समस्त, अभ्यस्त, ये आपका सही नहीं है, आपका ये विलोम है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार क्या होता है? जिसमें वाक्य में जो चमत्कार हो वो शब्द के माध्यम से हो। तो नहीं है। देखिए यहाँ पर अनुप्रास है, गमक है, श्लेष है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? अतिशयोक्ति नहीं है, ये अर्थालंकार में आता है। जिस छंद में 28 मात्राएं होती है और यति 16 12 मात्राओं पर होती है। 28 मात्रा देखिए आप याद कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। छंद, मात्रिक छंद होता है और एक वाणिक छंद होता है, ये सब देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी मात्रिक छंद ही मेन है हमारा। तो मात्रिक छंद कितना होता है? सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सम मात्रिक छंद में ये सारे आते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद में ये आते हैं, और विषम मात्रिक छंद में ये दोनों आते हैं। तो देखिए सम मात्रिक को 4 गीत, देखिए इसको याद करने का तरीका है चौपाई, रोला, गीत, हरिगद्दिका, वीर, वीर अथवा लाला। 4 गीत हरि को, तो 4 चौ से हो जाएगा चौपाई, र से हो जाएगा रोला, ग से हो जाएगा गीत, और हरि को तो हरिगद्दिका हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौपाई में 16 होता है, 16 के बाद सीधे 8 बढ़ा दीजिए, फिर 2 बढ़ा दीजिए, फिर 2, 16। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 16, 26, हरि गीतिका में 28, और इस वीर में 31, ठीक है। अब आते हैं अर्ध सममात्रिक में, इसमें विषम सम
विषम और सम जो छंद होते हैं वो बराबर होते हैं। विषम विषम वाला बराबर होगा, सम सम वाला बराबर होगा। इसमें 10 बार बाहु, 10 बहु, ठीक है, 10 बहु, इसको कैसे याद करेंगे? 10 बहु, तो 10 दोहा, सोरठा, बहरा, बरवे, उल्लाला। तो दोहा में पहले विषम चरण में, यानी एक में और तीन में 13 मात्राएं और 11 मात्राएं होंगी। सोठा दोहा का उल्टा होता है, 10 याद रखेंगे, 10, ठीक है। तो 11 13 मात्राएं होती है इसमें। बरवे में 12 और 7 होता है, उल्लाला में 15 और 13 होता है, ठीक है। वीर में यहाँ पर 31 होता है, आप याद रखेंगे। विषम मात्रिक छंद क्या होता है? दो होता है, कुंडली और छप्पर कुछ, ठीक है। कुंडली में क्या याद रखेंगे? डी आर, डॉक्टर, डॉक्टर डी आर। कुंडली में दोहा होता है और रोला होता है, और इसमें छप्पे में क्या होता है? रोला और उलाला होता है, ठीक है। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है, मैंने आपको बता दी, यह मात्रा राग भाग से होता है, ठीक है। मात्रा गिनने का तरीका क्या? अ, ई, उ और री के एक मात्राएं होती हैं, ठीक है, को लघु बोलते हैं। गुरु में क्या था? आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, बड़ा उ, ए ओ, ए ओ, और अंग और ये सभी आता है, ठीक है। चंद्र बिंदी इसमें आता है, ठीक है, एक मात्रा है चंद्र बिंदी। देखिए, पहले आधा वाला अक्षर आएगा तो वो उसकी मात्रा एक हो जाती है, और बाद में आएगा तो इस पे भार दे देता है आधा, तो इसमें ये दो हो जाता है इसकी मात्रा। तो ऐसे काउंट कर सकते हैं आप। चलिए, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था हमारा, तो किस छंद में 28 मात्राएं होती है? तो आपको पता है 28 मात्राएं किस में होती है? 28 मात्रा मैंने आपको बताया था, सम मात्रिक छंद में होता है। सम मात्रिक छंद में होता है। सम मात्रिक छंद में क्या होता है? हरिवृत्तिका में होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भाई, गीत, सांप, छछुआ, छछुंदर, खेल। भाई, गति, सांप, छछुंदर, केरी। लोककृति का अर्थ क्या है? सांप और छछुंदर जैसा होना। सांप का छछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ना, पड़ जाना, छछुंदर को सांप हो जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। देखिए, लोककृतियां मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप देख लेंगे। सी हो जाएगा 33 का, सी, ठीक है। कि नीला कमीज वाले छात्र को यह कमल दे दो, ठीक है। नीले कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, ठीक है। तो ये देखिए, ये नीले कमीज वाला छात्र एक करता है और एक ही उद्देश्य है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए मैं आपको वाक्य का कुछ भेद बता देता हूँ, जिससे आप कर लेंगे क्वेश्चंस को इजीली। ठीक है। देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और रचना के आधार पर कितना होता है? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। देखिए, विधानवाचक में क्या होता है? क्रिया का होना होता है। निषेधवाचक में क्या होता है? क्रिया का ना होना। आज्ञावाचक में आज्ञा या उपदेश होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। इच्छावाचक में इच्छा या आशीर्वाद होता है, ठीक है। इच्छावाचक में क्या होता है? इच्छा या आशीर्वाद। संदेहवाचक में संभावना होता है। विस्मयादिबोधक में ये वाले शब्द आते हैं। संकेत में शर्त होता है, संकेत में शर्त, याद रखेंगे, ये वाला थोड़ा सा अलग है। बाकी रचना के आधार पर एक उद्देश्य हो और एक विधेयक हो, मतलब एक विधेयक मतलब एक क्रिया हो, तो वहां पर सरल या साधारण होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक वाक्य बोलने के बाद अर्थ पूरा ना हो। इसमें देखिए, मिश्रा जी से याद कर सकते हैं, जिसमें जी जो वाले शब्द आते हैं, जैसे कि, जो की, जितना उतना, जितना उतना, जहां वहां, जब तब, यदि अगर तो, जिधर उधर, ये सब आते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? दोनों वाक्य में
में खुद में पूर्ण होते हैं, अर्थात एक वाक्य दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। यहाँ पर और आता है, तथा आता है, सब, या, अथवा, किंतु, ये सब शब्द आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले नीला कमीज वाला छात्र, तो एक ही ना व्यक्ति है, नीला कमीज वाला छात्र को कलम दे दो, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, वह एकांत में बैठकर भजन, वहां एकांत में बैठकर भजन करो, बैठ कर। ठीक है, तो बैठ कर देखिए पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, बैठ कर भजन करो। ठीक है, कर जिसमें जुड़ जाता है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, वहां बैठ कर भजन करो, वहां बैठ कर क्या करो, भजन करो। तो याद रहेगा जिसमें कर जुड़ जाएगा ना, तो वो पूर्वकालिक क्रिया में आ जाता है। नेक्स्ट आता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसका हो जाएगा। बस अब क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। कुछ और भी क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं। देखिए हम लोग संधि देख लेंगे। संधि क्या होता है, संधि तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पांच प्रकार का होता है, डी जे व्या, तो डी से दीर्घ, ठीक है, जी से गुण, वी से वृद्धि, य से यण और अ से अयादि। देखिए अ और आ मिल करके आ बनता है, दीर्घ संधि स्वर संधि में अ और आ मिलता है, चाहे अ मिले तो भी आ बनेगा, आ मिले तो भी आ बनेगा। ई और ई मिलकर क्या बनता है, ई और ई मिलकर के बड़ी ई बनता है, ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, छोटा ऊ मिले बड़ा ऊ मिले, दोनों छोटा ऊ हो तो भी कोई मतलब नहीं, दोनों बड़ा ऊ हो तो भी ऊ बनेगा, एक बड़ा एक छोटा तो एक ऊ बनेगा। गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि में जो अ और आ अगर ई से मिलते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है, और अ और आ अगर ऊ से मिलते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है, और आ अगर री से मिलता है तो अर बनता है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि अ ए से मिलता है तो ए बनता है, या आ ओ से मिलता है तो अ बनता है। यण में क्या होता है, ई ई उ ऊ री, अगर ई ई य बन जाता है, उ ऊ व बन जाता है, और री र बन जाता है, और ये भिन्न स्वर वैसे के वैसा ही उतार देते हैं हम लोग। ठीक है, य व र, ई ई उ ऊ री री। ठीक है, ये यण संधि का। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, ए ओ औ। ठीक है, ये है, तो ए जो होगा अय बनता है, ए जो होता है वो आय बनता है, ओ जो होता है आओ बनता है, औ जो होता है वो आओ बनता है, और वो स्वर वैसे के वैसे उतार देते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, स्वर संधि। ठीक है, अब आते हैं आपके व्यंजन संधि पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कचर तब पहला जो हमारा वर्ण है, क छ ट त प, अगर ये तीसरे वर्ग चौथे वर्ग स्वर से या अंतस्थ से जब मिलता है, तो ये जो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, और वो स्वर वैसा वैसा ही आ जाता है। क ग में बदल जाता है, च ज में बदल जाता है, ट द में त, द में प, ब में बदल जाता है। अगर कचर तब नौ नौ या पंचमाक्षर से करता है, तो अपने वो पांचवें अक्षर में बदल जाता है, और वो अक्षर अपने आप उतर जाता है। त च और छ से करता है, तो जो त होता है वो च में बदल जाता है, जो च और च छ वैसे उतर जाता है, और ज और झ से क्रिया करता है तो ज में बदल जाता है। त थ से करता है तो ठ में ठ ऊपर, त ड से करता है तो ड में, त ल से करता है तो ल में ल वैसा का वैसा होता है। त स से करता है तो च में बदल जाता है, त और स छ में बदल जाता है। त ह से करता है, ग और ध में बदल जाता है। अगर म ग र ग व अनादि स दंती से इससे करता है, तो ये किसमें बदल जाता है, म चंद्र बिंदी में बदल जाता है, सॉरी बिंदी में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। आता है विसर्ग में, विसर्ग में अगर
से क्रिया होता है, अ से या तो अ बने तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ हो, ह हो, तो वो ओ में बदल जाता है। लेकिन वही पुनः अंत हो और ये सब हो, तो वो र में बदलता है, ठीक है? र में बदलता है। और आ को छोड़कर अगर कोई हो, आ हो, ऊ हो और ये तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ हो, तो वो र में बदलता है और आ को छोड़कर, ठीक है? अब देखिए र में बदलता है। अब देखिए क जो होता है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तो ये क, ख अगर क्या करता है, क, ख किसी से भी क्रिया करता है, किसी भी स्वर से, व्यंजन से या किसी सॉरी, कि पहले कोई भी स्वर या स्वर आता है, तो ये क और ख, ट, ठ ये किसमें बदल जाता है? मूर्धन्य स में। किसमें बदल जाता है? मूर्धन्य स में। च, छ किसमें बदल जाता है? तालव्य स में। च, छ तालव्य स में। त, थ किसमें बदल जाता है? दंत स में, ठीक है? तो ये आपको याद रहेगा। इसको बनाने का ट्रिक क्या होता है? तो मतलब इसको याद रखने, विसर्ग संधि में उ आता है, र आता है, स आता है, तो याद रखेंगे आप। इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। महोत्सव, ठीक है? तो महोत्सव में देखिए ओ की मात्रा है उत्सव, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ की मात्रा महा, महो प्लस उत्सव, ठीक है? तो महो उत्सव। तो आप देखिए सबसे पहले किससे बन सकता है, तो यहाँ आ रहा है और उ आ रहा है, तो आ और उ मिलकर के क्या बनता है? आ और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है, तो यहाँ महोत्सव हो जाएगा, ठीक है? सही है ये आपका। दो संप्रति वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है? निम्न जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े, तो मैं और हम जो बोलते हैं वो उत्तम पुरुष होते हैं, ठीक है? पहला पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बोला जाता है और जिसके बारे में बोला जाता है, वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको टोटल ये कंप्लीट कर दिया और इसको करने में मुझको लगभग कितने घंटे लगे? 1.5 घंटे लगे। चलिए, इससे पूरा आपका हिंदी कंप्लीट हो गया होगा, फिर भी जो बचेगा मैं उसको आगे कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।